तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरी नई ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ब्लॉग बना नहीं रही हूँ आजकल, बस ऐसे ही आप लोगों से थोड़ा कभी कभी अपने भाई के बारे में बता दे रही हूँ वीडियो के माध्यम से। तो अभी भी उनकी तबीयत ऐसी है मेरे भैया की, मतलब ठीक नहीं है। मतलब बाकी तो जो भी टेस्ट वगैरह हुए हैं उधर उसमें तो मतलब रिपोर्ट अभी वैसे नॉर्मल आ रही, लेकिन बस एक ये है कि उनको होश नहीं आ रहा है और जो बॉडी है उनकी मतलब कुछ भी हरकत नहीं कर रही, मतलब तो इसी बात का डर बना हुआ है। और रिपोर्ट के अनुसार मतलब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ठीक ही है, मतलब हर चीज़ तो मतलब नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन वो ये कि होश नहीं आ रहा उनको बिल्कुल, ना तो आंखें खोल रहे हैं और ना ही कुछ बॉडी उनकी हरकत कर रही है। तो अब पता नहीं, ये डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। और अब रह मतलब आज के लिए बोला था उनका एमआरआई कराने के लिए, लेकिन आज भी शायद मैंने फ़ोन किया था तो बोला अब आज नहीं होगा, कल है बोला। तो अब कह रहे कि उसी के ज़रिए पता चलेगा कि मतलब कुछ बॉडी में क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से मतलब वो होश में नहीं आ रहे हैं। बाकी तो सारे टेस्ट वगैरह भी हो गए हैं। तो भगवान क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन से आज तकरीबन 11 दिन हो गए हैं उनको हॉस्पिटल में, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में और अब सफदरजंग अस्पताल में हैं वो। और वहीं मतलब भाभी, मेरी भतीजी और भतीजा सब वहीं हैं, उसके मामा वगैरह मतलब जो आ रहे हैं हमारे रिश्तेदार वगैरह वहाँ मिलने के लिए। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं उस दिन से। और बिना मतलब खाए पिए 11 दिन हो गए हैं, मतलब जो कुछ भी वो मंगा रहे हैं जो मतलब तो वो नल के द्वारा वैसे ही डाले, मतलब वैसे खाना वगैरह तो शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा है। अगर हाँ थोड़ा ठीक हो के नॉर्मल मतलब बाहर आ जाते वार्ड में तो ये था कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करते, एक दूसरे के सामने बैठते। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में ना तो वहाँ जाया जा रहा है, ना वो मिलने का टाइम भी बस वही है एक। जब पहले वाले हॉस्पिटल में थे प्राइवेट तो वहाँ तो सुबह शाम 2 टाइम था, शायद आधा आधा घंटा। यहाँ तो बोला एक ही टाइम मिलने दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, सबको नहीं जाने दे रहे हैं। तो खाली बस ऐसे देखना हो रहा है और तो कुछ नहीं। अब क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ, ये पता ही नहीं चल रहा है। माँ भी इधर परेशान उस दिन से, पापा सभी परेशान हैं उधर, भाभी भतीजी सब मतलब यही सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। जितने भी यहाँ घर पे आ रहे हैं सभी मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब अचानक से हो क्या गया उनको, जो इतनी बड़ी मतलब अब बीमारी लगा लो कि जब होश में नहीं आ रहे तो हो क्या गया है। या तो जैसे पहले से होते कुछ कभी बोला होता तो हम ये सोचते कि हाँ पहले से था, कभी भी नहीं। ड्यूटी जाते थे, आते थे घर में अपना छुट्टी काट के फिर चले जाते थे, मतलब कभी भी नहीं ऐसे नहीं कि मतलब जो ऐसा एक दिन भी उनको कभी हॉस्पिटल में रहना पड़ा हो या दवाई, कभी कुछ नहीं। वही सबको अचंभा हो रहा है कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि जो बिल्कुल सीधा आईसीयू में हैं और अभी भी मतलब वहीं हैं, वहाँ से बाहर नहीं आए हैं और होश में नहीं आ रहे। मेन दिक्कत ये हो गई कि होश नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी बॉडी कुछ मतलब रिएक्ट कर ही नहीं रही है उनकी। तो क्या करें अब, भगवान माता रानी और भोले बाबा पर ही भरोसा है, ऊपर वाले पर, कि सब अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही होगा। सभी यही सोच रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों आगे क्या होता है, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। और यहाँ से भी हमारे मतलब जो रिश्तेदार हैं इधर मतलब वो भी जा ही रहे हैं वहाँ मिलने के लिए। और जितने भी मतलब हमारे रिलेटेड, हमारे अगल बगल के भैया मतलब छोटे भाई कोई भी मतलब उधर दिल्ली में है तो सभी मतलब जा ही रहे हैं। थोड़ा मैं भी उनसे बात वगैरह कर रही हूँ कि थोड़ा मिल के आ जाओ, या किसी की जैसे पहचान में है तो थोड़ा ये भी बोलने के लिए हो जा रहा है कि थोड़ा उधर बात कर देना हॉस्पिटल में, कि थोड़ा उनकी मतलब देखभाल करना अच्छे से, या कुछ टेस्ट वगैरह है। तो सभी जा रहे हैं वहाँ, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब यही दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी से जल्दी आईसीयू से बाहर आ जाएं। और अभी जब भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में थे तो मेरा ब्लॉग देखा होगा, मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, तो एक भाई साहब उनका ज़िक्र मैंने एक बार पहले भी किया था, वो दिल्ली वैशाली में रहते हैं। तो उन्होंने देखा होगा ब्लॉग, तो मैसेज किया था उन्होंने मुझे कि बोला कैसी है भैया की तबीयत। तो
जिस दिन हम गए थे दिल्ली, तो वो पहले उसी दिन आ रहे थे वहाँ, बोला मैं भी आ रहा हूँ थोड़ा मिलने के लिए। लेकिन तब तक हम लोग इधर वापस आ गए हॉस्पिटल से, और फिर उस टाइम टाइम भी नहीं था मिलने का, तो फिर मैंने मना किया। फिर जब हम यहाँ आ गए तो उसके बाद गए उधर वो मिलने के लिए भैया को, और फिर उन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया कि बोला बहन जी हम गए थे वहाँ मिलने, और शायद मेरी भतीजी, इनसे भी मुलाकात की होगी भतीजे से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वैसे तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन चलो आप मिलने गए वहाँ से, इतनी भी बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका वहाँ जाने के लिए, और इतना सब कुछ मतलब थोड़ा चलो चले मतलब आदमी जा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। बाकी अब वो सुना आना या नहीं तो अब देखते हैं कब तक होता है, लेकिन आप लोग वहाँ गए, इसका मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको।